समानुपात का पहला चैप्टर आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो भाई कह रहे थे कि भैया मैच चलाओ, तो आज से भैया क्लास स्टार्ट हो गई है। अनुपात समानुपात का मतलब क्या होता है, आपसे ये बताएंगे आज कि अनुपात समानुपात का मतलब क्या होता है। अनुपात का मतलब होता है कि साथियों किसी संख्या को छोटे से छोटे रूप में लिखना, किसी संख्या को छोटे से छोटे रूप में लिखना। जैसे कोई संख्या दे रखी है 45 और 80 को अनुपात में बताइए। अनुपात मतलब छोटे से छोटा रूप, जैसे 45 अनुपात, अनुपात लिख लो या बराबर लिख लो, ठीक है भैया, हाँ कोई बात नहीं है। 45 अनुपात 80 किया। अब ऐसी संख्या देखिए कि दोनों संख्याओं को काट सके, वह संख्या दोनों संख्या को काट सके, तो हमने कहा 5 को लीजिए, 9 पंजे 45 होते हैं और 5 से काट देंगे 16 को, 16 पंजे 80 होते हैं। अब कोई ऐसी संख्या देखिए जो दोनों संख्या को काट सके, 2 से कट रही है ये कट रही बनती है, 3 से कट रही है ये कट रही है ये नहीं, तो साथियों ये 45 और 80 का अनुपात 9:16 हो जाएगा। अनुपात का मतलब होता है छोटे से छोटा रूप, जब तक संख्या को छोटा करना है, जब तक कट रही हो दोनों संख्या, जो दी गई संख्या है 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो, जो भी हो XYZ दी गई संख्या एक संख्या से कट रही होगी, उसे ही अनुपात समानुपात कहेंगे साथियों, ठीक है। आगे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने कहा 72 अनुपात 18। साथियों 72 और 18 को अनुपात में बताइए। इससे अनुपात का मतलब मैंने बताया छोटे से छोटा रूप, इसे काट देंगे 18 से काट दे से, 18 चौके 72 और 18 एकम 18। जब किसी संख्या का अंतिम अक्षर किसी संख्या का छोटा रूप 1 होगा तो उससे छोटी संख्या कोई बनेगी नहीं, तो उससे छोटी संख्या नहीं बनेगी तो अनुपात में ही हो जाएगा 4:1 हो जाएगा साथियों। बात समझ में आई ना। चलिए क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन A अनुपात B बराबर 2:3, B अनुपात C बराबर 4:5 है, तो A अनुपात B अनुपात C का मान बताना है आपको साथियों। मेरे मित्र जैसे दो संख्याएं दे रखी है उनका अनुपात है और 20 और 80 का अनुपात 4:5 है, तो तीनों संख्याओं का अनुपात कैसे निकालेंगे। 5 सेकंड का समय आपके पास, फिर हम बताएंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, दो तरीके इसके अनुपात को निकाल लेंगे। पहला तरीका समझते हैं, जैसे A अनुपात B बराबर दे रखा है 2:3 और B अनुपात C बराबर दे रखा है 4:5, 4:5 दे रखा है। हमें ABC का मान चाहिए ना, ABC का मान चाहिए। आपको कुछ नहीं करना, A का मान निकालने के लिए सीधा उड़ा 4 दूने 8, B का मान निकालने के लिए तिरछा गुणा 4 दिए, अब C का बच्चा है तो सीधा गुणा कर दो 5 दिए। अनुपात तो मैंने बताया मतलब कि छोटे से छोटा रूप, दी गई संख्याओं को एक संख्या काट सके, तो साथियों कोई संख्या ऐसी नहीं है जो दी गई संख्याओं को तीनों को एक साथ काट सकेगी, तो यही अनुपात हो जाएगा A अनुपात B अनुपात C का मान 8, 12, 15। दूसरा तरीका क्या है, A अनुपात B, B अनुपात C, A की जगह A का मान रखेंगे, B की जगह B का मान। जहां पर दो संख्याएं कॉमन है और जो संख्या डबल है उसे उसी संख्या के नीचे रखेंगे, B अनुपात C और B अनुपात C 4:5। साथ ही एक स्थान यहाँ पर खाली है, एक स्थान यहाँ पर खाली है। अब खाली स्थान भरने के लिए क्या करेंगे, जिस जगह पर
जिस अंक के पास में खाली स्थान है उसी अंक को रख देंगे। जैसे 4 के पास खाली स्थान है तो 4 को रख देंगे, और यहाँ पर 3 के स्थान बराबर खाली स्थान है तो 3 को रख देंगे। अब क्या करेंगे साथी, एबीसी का मान निकालने के लिए सीधा गुणा कर देंगे। अब कैसे कर देंगे, सीधा गुणा कर देंगे तो एबीसी का मान निकलेगा ए अनुपात बी अनुपात सी आ जाएगा। तो 4 दूनी 8, 4 तिये 12 और 5 तिये 15। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना हो गया, 8, 12, 15। बात समझ में आई ना। ये तरीके हैं दोनों, या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। चलिए तो लिखिए क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं फिर। ऐसा ही क्वेश्चन होगा। चलिए अब यहां पर ए की जगह बी की जगह राम श्याम भी दे सकता है, राधा मोहन भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे पहले दूसरा क्वेश्चन होगा, x अनुपात y बराबर 4:6 और y अनुपात z बराबर 5:7 है, तो x अनुपात y अनुपात z का मान। तो साथ ही ऐसे ही तरीका होगा, या तो दो तरीके इसके, किसी तरीके से कर लो, पहले वाले से या दूसरे वाले से, ठीक है। उत्तर एक ही आएगा, निकालिए। 5 सेकंड का समय आपके पास। चलो भैया, चले तो पहले तरीके से निकाल लें भैया। तो x अनुपात y बराबर 4:6 और y अनुपात z बराबर होगा 5:7। x का मान चाहिए, x अनुपात y अनुपात z का मान चाहिए हमें। तो क्या करेंगे साथियों, x का मान निकालने के लिए सीधा गुणा, 5 चौके 20, y का मान निकालने के लिए तिरछा गुणा, 5 छिंगे 30, और लास्ट की संख्या का मान निकालने के लिए सीधा गुणा, 7 छिंगे 42। तो साथ ही ऐसी संख्या देखेंगे जो तीनों संख्याओं को काट सके। देखिए दो संख्या ऐसी है, दो जो तीनों संख्या काट देगी। 2 से काटेंगे 10 15 को 20 को, सॉरी 10 बार, 30 को काटेंगे 2 से 15 बार, और 42 को 2 से काटेंगे 21 बार। तो साथ ही आपको ऐसी कोई संख्या मेरी होगी जो दी गई संख्या को काट सके। तो दी गई संख्या को काट सके उसी को क्या कह देंगे, अनुपात। तो x अनुपात y अनुपात z का मान कितना हो जाएगा, 10, 15, 21 हो जाएगा। बात समझ में आई है ना। बात समझ में आ रही है साथियों, मेरे खट्टे मीठे अमरूदों। तो लाइक करो वीडियो को। आगे चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। स्पीड को बढ़ाते जाइए भैया, थोड़ा स्पीड को बढ़ाते चलिए। क्वेश्चन नंबर 3, यदि दे दे a/b बराबर 2/3 है, तो आपको बताना है 5a + 3b कोष्टक बंद बटे, या बटे को अनुपात में लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5a - 2b का मान क्या होगा। जैसे a/b बराबर 2/3 है, तो ये आपको सूत्र, ये कोष्टक वाला संख्या है, इसे हल करना है। जैसे काट पीट कर जो आएगी वही संख्या का इस समय क्या होगा, उत्तर होगा। जैसे देखिए, निकालिए भैया, सिर्फ 5 सेकंड का समय। चले भाई, चलिए तो देख लीजिए। माना कि a का मान 2 रेखा है और b का मान 3 दे रखा है।
जहां पर ये है वहां 2 रख दो, जहां पर भी है वहां 3 रख दो। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना। तो इसे उठाएंगे 5 ए का मतलब 2, जहां पर किसी संख्याओं के बीच में चिन्ह नहीं होता कोई वहां कर देते हैं गुणा, प्लस 3 गुणा बी का मान कितना है 3, कोष्टक बंद, अनुपात कोष्टक चालू, 5 ए का मतलब 2 माइनस 2 गुणा बी, बी का मतलब 3, कोष्टक बंद। पहले कोष्टक वाली अंदर अंदर संख्या घटा काट पीट कर लेंगे। 5 दूनी 10 प्लस 3 3 9, कोष्टक बंद, अनुपात 5 दूनी 10 माइनस 3 दूनी 6। अब इससे पहले हल कर लेंगे। 10 और 9 कितने हुए 19, अनुपात 10 में से 6 गए तो 4। ऐसी कोई संख्या है जो दोनों संख्या को काट सके? तो आप बोलेंगे भैया कोई संख्या नहीं ऐसी दोनों संख्या काट सके। तो हमने कह दिया कि भैया यही संख्या उत्तर होगी। क्या होगी? यही संख्या, इस मान का यही उत्तर होगा। बात समझ में आई ना? तारीफ पे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चले भैया, चलिए। तो आपको पेन कॉपी आपके साथ लेके बैठनी है। मैथ का मतलब यही होता है भैया कि आपकी जब समझ में नहीं आता, आप मैथ पढ़ रहे हो, तो मैथ पढ़ रहे भैया आपके पास कॉपी और एक पेन होना चाहिए। ठीक है? हाँ, ये क्योंकि इंपोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन होगा नंबर 4। जैसे 3:5 समानुपात 21:x है तो x का मान क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आर्मी का। ये आर्मी का फेमस क्वेश्चन है। ये आर्मी में कई बार आ चुका है साथियों। ये क्वेश्चन आर्मी में कई बार आ चुका है, तो इसे लिख लेना इंपोर्टेंट के लिखा, इसीलिए लिख लेना, इसके आगे इंपोर्टेंट लिख लेना साथियों। ठीक है? हाँ, चलिए इसे करते हैं। देखिए, जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए आपके पास, आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आ जाए, तो आपको कुछ नहीं करना। क्या करना है? अंदर अंदर बाहर बाहर करना है बस। अंदर का अंदर से गुणा, बाहर का बाहर से गुणा। देखिए बाहर बाहर गुणा करेंगे, 3x हो जाएगा बराबर 5 गुणा 21 हो जाएगा। बात में आ रही ना? अब x का मान निकालेंगे तो ये 3 नीचे पहुंच जाएगा भैया। किसके नीचे? 5 गुणा 21 के नीचे पहुंच जाएगा। पहुंच गया। अब 3 से 21 को काटेंगे कितनी बार? ये बचा भैया 7 बार कट गया। 7 से 21 होते हैं। अब x का मान निकालेंगे तो 5 सत्ते कितने होते हैं? 35 होते हैं। जहां पर x है वहां x का मान पूछा है, x का मान कितना हो गया? 35 हो गया। यही उत्तर है आंसर में। यही क्या होगा? उत्तर होगा। बस इस नियम को याद रखना है, अंदर अंदर बाहर बाहर। अब यहाँ x कहीं भी आ सकती है, x कहीं भी आ सकती है, यहां भी आ सकती है, यहां भी आ सकती है, यहां भी आ सकती है। ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा, इसे लिखिए। हटा दे भैया। चलिए, क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे हो? क्वेश्चन आपके यदि समझ में आ रहे हैं, आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो वीडियो को क्या करना है? शेयर करना, लाइक करना है साथियों। बस वीडियो कुछ नहीं करना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना भैया बस। देखिए अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5। जैसे उसने कह दिया 1.2 अनुपात 3.5 अनुपात रख लो, या समान अनुपात आ जाए, सॉरी अनुपात आ जाए, यहां पर बराबर में बराबर का चिन्ह आ जाए, तो इससे आपको कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। अनुपात 14। ठीक है? आपको ये हल करना है तो x का मान क्या होगा? तो x का मान निकालिए। आपके पास 5 सेकंड का समय। बताएं भैया। चलिए,
बताया आपको कि अंदर अंदर बाहर बाहर, तो कर लेंगे भैया अंदर अंदर बाहर बाहर। 3.5 गुणा x बराबर 1.2 गुणा 14। अब x का मान निकालने के लिए जो संख्या x के बराबर है उसे नीचे रख देंगे। x बराबर 1.2 गुणा 14 बटे 3.5 हो गई। अब किसी संख्या के बराबर में जैसे 3.5 गुणा 1.2 लिख रहा है, इनका गुणा करेंगे। यहाँ पर भी एक अंकपात पॉइंट है और यहाँ पर भी एक अंकपात पॉइंट है। दोनों तरफ जब समान अंकपात पॉइंट हो तो पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा साथियों, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा। यदि किसी संख्या के बाद में दो अंकपात पॉइंट है और एक तरफ एक अंकपात पॉइंट है, उसे पॉइंट उठाने के लिए एक तरफ जीरो बढ़ा देंगे तो पॉइंट समान हो गया, तो पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, एक अंकपात पॉइंट है, यहाँ पर भी एक अंकपात पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। तो ये बचा 12 गुणा 14 बटे 35 भैया, बच गया 35। अब 35 को 7 से काटेंगे 5 बार, 14 को 7 से काटेंगे 2 बार, बचा भैया ना। अब ये बचा, यहाँ कर देंगे x बराबर 12 गुणा 2 बटे 5, x बराबर हो जाएगा 12 दूनी 24 बटे 5। अब 5 से 24 में भाग देंगे, 5 चौके 20, बचा 4, ये बच गया भैया 5 चौके 20, बच गया 4, न जाने की जीरो हासिल का जीरो लग गया, पॉइंट लग गया, वही बचा 40, 8 पंजे 40, या तो 24 बटे 5 हो जाएगा उत्तर में। ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड है आपके कि 24 बटे 5 दे रखा है या 4.8 दे रखा है, जो भी दे रखा होगा आपको टिक कर देना है। यही दोनों आंसर होंगे, या तो ये होगा या ये होगा। बात समझ में आई? चलिए तो लिखिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। हटाते भैया, चलिए अगला क्वेश्चन। दो संख्या का अनुपात 3:2 है और उनका योग 150 है, तो वह संख्याएं कौन कौन सी हैं? अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भैया। जो क्वेश्चन चल रहे हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इनको नोट करते चलना है आपकी कॉपी में, अपनी कॉपी में इनको नोट करते चलना है। तो जब पेपर देके आओगे आपको सेम की सेम मिलेंगे। यहाँ पर संख्या चेंज हो सकती है परंतु भाषा यही रहेगी, पेपर में भाषा क्या रहेगी? यही रहेगी। देखिए ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो क्या करेंगे भैया, दो संख्या मान लें ए और बी, कोई दिक्कत, ए और बी मान लो, एक्स वाई मान लो, रामश्याम मान लो, कुछ भी मान लो। देखिए उनका अनुपात 3:2 है और उनका योग कुल कितना भैया? 150 है। कुल का मतलब योग कह रहा है तो अनुपात का योग कर दें। यहाँ पर योग कहे तो अनुपात का योग, अंतर कहे तो अनुपात का अंतर, गुणनफल कहे तो अनुपात का गुणनफल करेंगे। जैसे वो बोले ऐसे करना है हमको, ठीक है। 3 और 2 कितने हुए? 5 बराबर 150। जब किसी 5 व्यक्ति ने किसी वस्तु को 150 रुपए में खरीदा, कोई व्यक्ति 5 व्यक्ति गए एक मेले में, तो उन्होंने मिलकर एक वस्तु को 150 रुपए में खरीदा, तो हर एक हिस्से में कितने रुपए है? तो एक के हिस्से के रुपए निकालेंगे, 150 बटे 5 कर देंगे, 5 या 15 की निजान 3 बार गया और 0 की 0, मतलब हर एक के हिस्से में 30 रुपए आए। अब जबकि एक का मान 30 है तो हमसे पूछ रहा है 3 का मान कितना हो जाएगा? 30 या 90 और 30 दूनी 60। बात समझ में भैया? तो पहली संख्या 90 होगी और दूसरी संख्या 60 होगी। भाई समझ में आई है? हाँ, तो यही से क्वेश्चन का आंसर है, पहली संख्या 90 और दूसरी संख्या 60 होगी। बात समझ में? चलिए लिखिए भैया, काट दीजिए।
चले भैया आगे क्वेश्चन। चल सातवां क्वेश्चन होगा ए कोमा बी कोमा सी का अनुपात 10:15:24 है। यदि उनके पास कुल मान या कुल रुपए 98 हैं तो प्रत्येक का हिस्सा क्या? प्रत्येक का हिस्सा क्या, ये आपको बताना है। प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा आपको ये बताना है। आपके पास 10 सेकंड का समय, आपके पास 10 सेकंड का समय निकालिए, फिर चलते बताएंगे हम। चलिए भैया बताएं। चलिए ए अनुपात बी देख लीजिए भैया, ए अनुपात बी 10:15:24 और उनके पास कुल रुपए कितने हैं? उनके पास कुल रुपए 98 हैं। अब कुल की बात कर रहे हैं ना, तो हमें अनुपात में क्या करना है? योग करना भैया। अब योग करना है तो कर देंगे 25, हाँ 25 ये हो गए 45 है 49, 49 का मान 98 रुपए के बराबर है। मतलब 49 व्यक्तियों ने कोई वस्तु 98 रुपए में खरीदी, तो हर एक व्यक्ति के हिस्से में कितने रुपए आए? तो एक व्यक्ति के हिस्से में 98/49 कर देंगे। 49 दूनी मतलब हर एक व्यक्ति ने 2 रुपए डाले, तो वो पूछ रहा है कि हर एक व्यक्ति की ए का मान कितना है? अनुपात 10 गुणा 2 कर देंगे 20 हुआ, तो एक हिस्से में 20 रुपए आई, वह संख्या 20 होगी। बी का मान होगा 15 गुणा 2 बराबर 30 और सी का मान होगा 24 गुणा 2 बराबर 48। तो ए बी सी के मान ये हो जाएंगे 20, 30, 48। बात में भैया इन्हें जोड़कर देख ली 50 और 40 48 98 हो गए। ठीक है, हाँ तो ए अनुपात बी अनुपात सी के मान हो गए 20, 30, 48। बात समझ में आई? चलो देखिए फोटो कॉपी कीजिए, फिर चलते हैं आगे। भैया बात समझ में आ रही हो? क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो ना? अच्छे लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो तो आपको कमेंट करके बताना भैया कि ऐसे क्वेश्चन और बनाइए, ऐसे वीडियो और बनाइए, और अच्छे से और बनाऊंगा। जो कमी होगी और उसे सुधार करूंगा। तो आपको जरूर कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसी चल रही है, क्वेश्चन कैसे चल रहे हैं, मजे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे मजे पढ़ने में। ठीक है, मजे भी आने चाहिए और समय में भी आना चाहिए, दोनों चीज होनी चाहिए साथियों। ठीक है, हाँ चलिए आगे चलते हैं। हटा दो भैया। चलिए अब थोड़ा सा हटके चलते हैं। हटके क्वेश्चन कैसे है? 9/25 का मध्यानुपाती क्या होगा? 9/25 का मध्यानुपाती क्या होगा? तो इसके साथ ही दो तरीके हैं मध्यानुपाती निकालने के लिए। दो तरीके, कोई से भी तरीका अपना लेना, दोनों ही तरीके शॉर्ट है। ठीक है, आपके लिए 5 सेकंड का समय इस क्वेश्चन का आंसर देने में, निकालिए फिर चलते हैं अपनी तरफ। चलिए भैया देखिए, पहला तरीका सूत्र से, मध्यानुपाती का सूत्र होता है, ध्यान रखना आपको, और रूट में ए बी। मध्यानुपाती का सूत्र होता है रूट में ए बी। ए का मान मतलब 9 है और बी का मान कितना है? 25 है। रख देंगे भैया, 9 गुणा 25 करेंगे, 25 नंबर कितने होते हैं?
225। अब आपको देखना है 225 किस संख्या का वर्ग है, तो भैया आपने कह दिया ये 15 का वर्ग है। अब जो दो संख्या है, एक संख्या दो बार आ रही है, इसमें से कॉमन ले लें, एक संख्या ले ली भैया, तो हमने कह दिया भैया यही उत्तर है इसका। 9 और 25 का मध्यानुपाती 15 होगा। बस में अब दूसरा तरीका देखिए, 9 और 25 का पूछ रहा है भैया वो मध्यानुपाती क्या होगा। तो साथियों इसको एक बात ध्यान रखना है आपको, जब मध्यानुपाती दे रखा हो या तो पूछे आपसे ये दोनों संख्या होंगी ना, ये दोनों संख्या होंगी, दोनों किस संख्या का वर्ग होंगी, दोनों संख्याएं किसी न किसी संख्या का क्या होंगी और वर्ग होंगी। जैसे 9 3 गुणा 3 करेंगे और 25 और 5 गुणा 5 कर देंगे। बात में अब ये एक संख्या दो बार लिख रही है, तो इनमें से एक एक उठा लें भैया, एक एक उठा लें तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत है। तो यहाँ से 3 उठाई और यहाँ से 5 उठाई, गुणा कर दिया भैया। अब गुणा किया 5 किया 15 हो गए। यही क्वेश्चन का आंसर है। कोई बुराई भैया, कोई बुराई है क्या, कोई बुराई है क्या। तो आपको मध्यानुपाती निकालने के लिए यदि सूत्र याद नहीं है तो आपको यही देखना है, ये किसी संख्या का क्या होंगी वर्ग जरूर होंगे भैया मध्यानुपाती। बात को ध्यान रखोगे ना, लिख लो और नोट करके लिख लो। मध्यानुपाती में दी गई संख्याएं किसी न किसी संख्या का वर्ग होंगी, ऐसे लिखना है आपको। कैसे लिखना है, दी गई संख्या मध्यानुपाती में किसी न किसी संख्या का वर्ग होंगी। चले आगे भैया, ऐसे क्वेश्चन कराएंगे दोबारा जिससे आपके समझ में आ जाए। देखिए भैया उसने बोल दिया 4 व 16 का मध्यानुपाती क्या होगा, निकालिए भैया। आप लगा दीजिए और रूट में ए भी, रूट में ए भी, ठीक है। यहां से उठाया 2 और यहां से उठाया 4, क्योंकि एक संख्या दो बार आ रही है, हमें एक संख्या को दो बार नहीं लिखना। जब एक बार काम खत्म हो रहा है तो दो बार लिखने की क्या जरूरत है भैया, ठीक है। हाँ आपके पास एक ही दावत में दो जगह से न होता है, मतलब एक दिन का न होता है, एक रात का न होता है। आप दिन में चले गए, आप दिन में चले गए और आपका पेट दिन में ही भर जाता है, तो आप दोबारा जाओगे क्या रात में, कहोगे भैया हम नहीं जा रहे दोबारा, हम तो एक बार ही हो गए काम, हमारा तो एक बार ही काम होगा। तो उसी प्रकार भैया ये क्वेश्चन कह रहा है जब एक संख्या दो बार दे रखी है तो एक बार उठा ले, एक बार से हमें काम हो रहा है, तो हमें दोबारा लिखने की जरूरत है क्या, नहीं जरूरत है भैया। तो खेल खत्म। 4 और 16 का मध्यानुपाती क्या बजेगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब इससे करके देखो भैया, 4 गुणा 16 करेंगे, 16 चौके 64 होते, 64 किस संख्या का वर्ग है, तो भैया आपने कह दिया 8 गुणा 8 कर देंगे तो 64 प्राप्त हो जाएगा। तो 8 ही का संख्या का वर्ग होगा। 4 और 16 का मध्यानुपाती 8 हो जाएगा भैया, या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो। बात समझ आई। चलिए आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब पूछ ले भैया आपसे कि तृतीयानुपाती क्या होगा, तृतीयानुपाती क्या होगा भैया। तो हमने कह दिया भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूछ ले। तो वो कह रहा 12 व 30 का तृतीयानुपाती क्या होगा। 12 और 30 का तृतीयानुपाती क्या होगा। तो भैया आपके पास सेकंड का समय निकालिए भैया, आपके पास 5 सेकंड का समय निकालिए, फिर बताएंगे भैया। चलिए भैया निकालें। चलिए भैया ये सूत्र होता है तृतीयानुपाती का b² अपॉन a, या ऐसे कह लो b गुणा
बी बटे ए। ठीक है, या तो बी स्क्वायर अपॉन ए लिख लो, या लिख लो बी गुणा बी बटे ए। कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। बी का मतलब 30, ए का मतलब 12, तो 30 गुणा 30 करेंगे बटे 12 कर देंगे। कर दिया भैया 12, चलिए कोई दिक्कत नहीं, कर दिया। तो अब इसे काटने छोटा कर ले भैया यहाँ पर, हाँ कर लो भैया। 3 से काटने से, इसे 3 से काट दें यहीं पर 10 बार, 3 से काट दें 4 बार, 2 से काट दें से 2 बार, और 2 से काट दें से 5 बार, अब 2 से काट दें से 15 बार। तो ये कितना बचा भैया? यहाँ पर 15 गुणा 5 बचा। अब 15 गुणा 5 होता तो गुणा कर देंगे भैया, दोनों को संख्या के बीच में गुणा लग रहा है। 15 पंजे 75 हुआ, तो 12 और 30 का तृतीयानुपाती क्या हो जाएगा? 75 हो जाएगा भैया। 12 और 30 का तृतीयानुपाती क्या हो जाएगा? 75 हो जाएगा भैया। बात समझ में आई भैया? चलिए बात समझ में आई ना? हाँ, तो निकाल लोगे ना? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन होगा 6,5,21 का चतुर्थता अनुपाती, चतुर्थता अनुपाती क्या है? निकालिए भैया, 5 सेकंड का समय आपके पास, 5 सेकंड का समय निकालिए भैया। जिसके पास समझ में आता है वो निकाल देगा, नहीं आता तो कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है ना, समझ रहे हो ना? हाँ चलिए भैया, जब ऐसे चतुर्थानुपाती पूछ ले तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, इन संख्याओं को अनुपात समानुपात के रूप में लिखना है। ठीक है भैया? हाँ क्या भैया आपने बोल दिया, ठीक है लिख देंगे। चतुर्थानुपात का मतलब x का मान पूछा है, जो चौथा अनुपात है, जो चौथा संख्या है वो x रख लेंगे, क्योंकि x पूछ रहा है तो x रख लेंगे। यहाँ कोई संख्या नहीं है, उस संख्या का मान पूछ रहा है तो वहां का रख लेंगे। x रख लो, ए रख लो, राम रख लो, श्याम रख लो, मुझे रख लो, तुम रख लो, पास में आई ना? कुछ भी रख लो भैया। आप अब समझ में आया हो, आपने बोल दिया हो भैया, तो अंदर अंदर बाहर कर लेंगे भैया, कह दिया हमने, कर लो भैया, कोई दिक्कत नहीं। 6 गुणा x बराबर 5 गुणा 21। ठीक है, अब x का मान निकालेंगे तो ये 6 किधर बन जाएगा? नीचे बन जाएगा भैया। आपने कह दिया भैया, आप तो बहुत सरल बन गया ये, है ना? हाँ, अब काट पीट कर ले भैया, कर लो भैया यही पे काट पीट। 3 से काट दे से 2 बार, और 3 से काट दे 7 बार, कट गया भैया। अब ऊपर बच गया 5 गुणा 7, नीचे बच गया 2। 7 पंजे कितने होते भैया? तो आपने कह दिया 35/2 हो गया। तो 35 का कितना होता है? 17.5 होता है। तो यही क्या हो जाएगा? x का मान हो जाएगा भैया, यही क्या हो जाएगा? x का मान। बात समझ में आई? जब ऐसी संख्या दे रखी हो और चतुर्थानुपाती पूछ ले तो आपको झट से क्या करना है? उन्हें अनुपात समानुपात के रूप में लिखना है बस। ठीक है ना? हाँ लिख लो भैया, फोटो कॉपी उतार दो, फोटो कॉपी कर दो भैया पूरी, फिर आगे चलते हैं। चलिए भैया हटा दें, चलिए तो बात में आई? हाँ तो भाई सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, आर्मी, इन भर्तियों के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भाई मेरे पास के नजदीक के हैं, जो भाई नजदीक के और वो तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं,
तो वो ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्कूल में एक स्कूल में 400 छात्र हैं, छात्र मतलब लड़का और लड़की मिलाकर, और लड़का व लड़कियों का अनुपात का अनुपात 3:2 है, 3:2 है। तो लड़का व लड़की की संख्या क्या होगी? वो लड़का व लड़कियों की संख्या क्या होगी भैया, अलग अलग बतानी है आपको। यदि एक स्कूल में 400 छात्र टोटल है, लड़का लड़की मिलाकर, और उन लड़का लड़कियों का अनुपात 3:2 है, तो वो संख्याओं में अनुपात संख्याओं बताना है। ये तो अनुपात संख्याओं में दे रखा है, ये बताना है संख्याओं में क्या होगा टोटल मिलाकर, कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं। आपके पास 10 सेकंड का समय, आपके पास 10 सेकंड का समय, कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, निकालिए भैया। चलिए भैया, आगे आपको अच्छा ना आया तो बहुत अच्छा। देखिए यहां पे लिखे लड़का और यहां लिखे लड़की, कोई दिक्कत? दिक्कत में क्या है भैया, ये तो लिखा ही तो है। हाँ चलिए भैया, बहुत अच्छी बात है, 3:2 लिख ली। अब कुल छात्र कितने हैं? तो भैया आपने कह दिया 400 छात्र हैं। क्या कह दिया? कुल का मतलब योग, कुल का मतलब योग, टोटल उसके स्कूल में 400 छात्र हैं और लड़का लड़की का अनुपात इतना है। अब जब कुल की बात कर लेना तो अनुपात का हमें योग कर देना भैया, बस 3 और 2 5, 5 बराबर 400 है। अब वही वाली बात कि 5 व्यक्ति एक मेले में गए और उन्होंने कोई वस्तु 400 रुपये में खरीदी मिलकर, तो हर एक व्यक्ति ने कितने कितने रुपए डाले, तो निकालेंगे 1 बराबर 400 बटे 5, 8 पंजे 40, एक जीरो चिपका दो बस, 80। तो हर एक व्यक्ति के हिस्से में 80 रुपए आए। एक व्यक्ति का मान 80 है तो 3 व्यक्ति का मान कितना होगा? 8 या 24, 8 दूनी 16। तो उस स्कूल में लड़कियों की संख्या 160 होगी और लड़कों की संख्या 240 होगी। बात समझ में आई भैया? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत भैया, और नहीं दिक्कत है तो लाइक कर दो भैया, लाइक क्या कर दो, लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो भैया, चैनल को क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो। चलिए भैया आगे बात समझ में आई तो फोटो कॉपी कर लीजिए इसकी। क्या करना है, इसे फोटो कॉपी कर लीजिए अपनी रब में, जिससे दोबारा पढ़े। अब आपको एक बार में समझ नहीं आता, यदि आपको एक बार में समझ नहीं आता, इस वीडियो को दोबारा भी इससे देख सकते हैं, तो जिससे आपको जो डाउट होंगे तुम्हारे वो क्लियर हो जाएंगे दोबारा में। ठीक है, हाँ देखते चलना है भैया, बस पढ़ते चलना है। और सीआरपीएफ वालों के लिए कल से हिंदी और चला रहे भैया। ठीक है, हिंदी पहला चैप्टर होगा वर्णमाला का, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे हिंदी को, और ट्रिक के साथ में पढ़ाएंगे हिंदी को। कभी आपने हिंदी ट्रिक में नहीं पढ़ोगी, परंतु यहाँ पर ट्रिक के साथ पढ़ी जाएगी। देखिए भैया अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है सोना, मोना, टोना के पास
कुल 2400 रुपये हैं, तो इनको तीनों के रूप में, तीनों के अनुपात के रूप में, अनुपात के 2:3:5 के रूप में विभाजित करो, विभाजित करो भैया। तो कीजिए भैया, आपके पास 10 सेकंड का समय, इस क्वेश्चन को करने में आपको 10 सेकंड का समय मिला, तो कीजिए, फिर चलते हैं आगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है और कोई ज्यादा छोटा नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है मतलब। चलिए भैया निकालें, चलिए। अब देखिए, सोना, मोना, टोना, ये 3 लड़कियां हैं, इनके पास कुल रुपए कितने हैं? 2400, और इनका अनुपात कितना है? 2:3:5, ये अनुपात है। अब भैया कुल रुपए, यहां पर क्या कह रहा है? कुल रुपए, कुल का मतलब यहां पर टोटल दे रखा है। अब टोटल में क्या कर देंगे भैया? अनुपात का हम योग कर देंगे भैया। आपने बताया था जब कुल की बात करें तो अनुपात का योग, अंतर की बात करें तो अनुपात का अंतर, है ना? हाँ, तो भैया कर दो भैया। 2 और 3 5, 5 और 5 10, ये 10 हो गया। अब 10 के बराबर 2400 रुपये हैं, मतलब के 10 व्यक्ति गए एक बाजार में और 10 व्यक्ति ने मिलकर एक कोई वस्तु 2400 रुपये में खरीदी, तो हर एक व्यक्ति के हिस्से में कितने रुपए आए? तो 1 बराबर 2400 बटे 10, 0 से 0 कैंसिल, तो हर एक व्यक्ति के हिस्से में 240 रुपये आए। अब एक व्यक्ति के हिस्से में 240, तो दो व्यक्ति के हिस्से में 240 से गुणा, ये हो गया 4800, ठीक है, 480 सॉरी। हाँ, अब 3 के हिस्से में 240 से गुणा, 24 दिया, 72, एक 0 चिपका दो। 5 के हिस्से में 240, 24 बन गई 120, 1200 चिपका दो। अब इन दोनों सभी को जोड़ोगे तो ये बैठ जाएंगे तुम्हारे पास 2400, बैठ जाएंगे 2400। तो सोना के हिस्से में 480, मोना के हिस्से में 720 और टोना के हिस्से में 1200 रुपये है। बात समझ में आई है? तो आपको ऐसे करना है, क्वेश्चन कोई भी हो, जब ऐसे कुल दे रखा है तो अनुपात का योग करके उसमें भाग देना है। बात समझ में भैया? जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। तो आपके लिए आज हिंदी में हिंदी वर्णमाला की एक चैप्टर लेकर आया हूँ, नया चैप्टर है, आज से स्टार्टिंग कर रहे हैं हिंदी की। तो जिन भाइयों ने यूपी पुलिस, बीएसएफ, सीआरपीएफ का पेपर आने वाला है या वो तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो शानदार होगी। और वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं कई प्रकार के, तो इस वर्णमाला से आपके कई क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को साथियों पूरा देखना है, और पूरा जब ही देखना है जब आपकी समझ में कुछ आ रहा हो। तो साथियों पहले 2 से 5 मिनट के अंदर अंदर आपको पूरा वीडियो देखना है। जैसे आपको नहीं कि 1-2 मिनट दिया और छोड़ दिया, 1-2 मिनट में आपकी समझ में कुछ नहीं आने वाला।
तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट से प्लस में ही आपको देखना है, तो धीरे धीरे आपके समझ में आ जाएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगेगा और प्यारा बड़ा शानदार अच्छा लगेगा। ट्रिक के साथ इस वर्णमाला को, हिंदी के चैप्टर को शुरू करते हैं। हिंदी में वर्णमाला है साथियों, वर्णमाला। वर्णमाला का मतलब होता है, हिंदी में वर्णमाला का मतलब होता है कि स्वस्थित वर्णों के, ऐसे लिखते हैं, वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। देखिए, वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। सुव्यवस्थित मतलब क्रम से हो, जैसे छोटा के बाद बड़ा आया और छोटी के बाद बड़ी आई, जैसे छोटे से बड़ा रूप आ जाए तो उसे ही क्या कह देंगे, वर्णमाला कह देंगे। और जैसे वर्णमाला में पहले लिखते हैं, जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ओ, बड़ा ओ, रार से, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, छोटी अंग, और साथियों ये बड़ी हो जाएगी। ये वो छोटे बड़े, और ये क्या है साथियों, ये स्वर हैं। वर्ण हिंदी वर्णमाला स्वरों की संख्या कितनी, यही बात पूछ ले आपसे पूछ ले। 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, 2 क्वेश्चन बनेंगे कि हिंदी वर्णमाला में मुक्त स्वरों की संख्या कितनी होगी, हिंदी वर्णमाला में लिखित रूप से वर्णों की संख्या कितनी होगी, हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के संबंध से स्वरों की संख्या कितनी होगी। ये क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, तो इन्हें क्लियर कर लेंगे साथियों। जब आपसे पूछ ले वर्णमाला में लिखित स्वरों की संख्या क्या, लिखित स्वरों की संख्या क्या, पहला। दूसरा क्वेश्चन बनता है, वर्णमाला में उच्चारण के स्थान पर, उच्चारण के तहत स्वरों की संख्या, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और तीसरा क्वेश्चन कैसे बनता है, मुख्यतः स्वरों की संख्या, ऐसे क्वेश्चन ये 3 बनते हैं साथियों। और यहीं पर क्या होते हैं, आप अटक जाते हो, तो आज इनके लिए क्वेश्चनों को क्लियर करना है। और क्लियर कैसे करोगे, तो देखिए, पहले पूछ रहे हिंदी वर्णमाला में लिखित स्वरों की संख्या। जैसे लिखित मतलब हमने जैसे लिखे, इनकी संख्या कितनी होगी, इनकी संख्या कितनी होगी, तो ये साथी गिन लेंगे, 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 और 2, 10 और 3, 13 हो जाएगी। लिखित के रूप में स्वरों की संख्या 13 होगी। और पूछिए वर्णमाला में उच्चारण के तौर पर, उच्चारण का मतलब, और जब बोलते हैं हम वर्णमाला को, तो कितना बोलते हैं स्वरों की संख्या को, हम साथियों 10 को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अब 10 को बोलते हैं। और मुख्यतः स्वरों की संख्या पूछ ले, हम मुख्यतः स्वरों की संख्या पूछ ले, तो ये 11 हो जाएगी साथियों। मुख्यतः स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी, और 11 हो जाएगी। कोई भी किताब 13 भी दिखाती है, कोई किताब 13 भी दिखाती है। जब साथियों ऑप्शन में 11 ना हो 13 हो, तो आपको 13 टिक करना है। यदि आपकी उस किताब में 11 भी नहीं, 13 भी नहीं, 10 है, आपकी जब क्वेश्चन में ऑप्शन में 11 भी नहीं है, 13 भी नहीं है, 10 है, तो आपको 10 करना है।
यदि आपके पास 11 भी है और 10 भी है तो आपको 13 को टिक करना है, ध्यान रखना है। कैसे? मूल स्वरों की संख्या कितनी होगी? 13 होगी। जब 13 ऑप्शन 10 है तो 10 को आपको टिक करना है। बात समझ में आई? तो ये 3, 1, 2 और 3 ये हट जाते हैं मुख्य उच्चारण के तौर पर, और लिखित के तौर पर ये तीनों जुड़ जाते हैं। क्योंकि ये संख्याओं को साथियों, ये छोटे अंक और बड़ी अंक है, इनको न तो स्वरों में गिना जाता है, ये बिचौलिया के रूप में कार्य करते हैं। ये व्यंजन और स्वरों के बीच में कार्य करते हैं बिचौलिया के रूप में, ये बीच में स्थित होते हैं। नहीं, इनको नाम अलग दिया गया है, इनका नाम अलग दिया गया है, उन्हें बात करते हैं भैया। अब बताएंगे देखिए, अब बताएंगे स्वरों को उच्चारण के तौर पर कितने रूपों में बांटा है, कितने भागों में बांटा है। तो साथियों, उच्चारण के तौर पर स्वरों को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। तो आपको लिख लेंगे, पहला भाग है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है पुल्लिंग स्वर। आपको तीनों को बताएंगे, लिखते चलिए, पहले इन तीनों को लिखिए, पूरा लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं, सेट आएंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। ओहो।